हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का भावना क्लासेस में। साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले ही यूपीएससी का प्री एग्जाम हुआ है। हम उसका एनालिसिस भी करेंगे। उसके सी सेट में 50 प्लस मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे, हम उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के नाभिकीय ऊर्जा केंद्र या न्यूक्लियर रिएक्टर जिन्हें हम कहते हैं। तो भारत में मुख्यतः कुल 7 नाभिकीय संयंत्र हैं या नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे और इन्हें हम याद भी कर लेंगे। तो ये स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं और एसएससी के एग्जाम हो या स्टेट का कोई एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी आने वाला है, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। भारत के नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, भारत के नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो देखिए, पहला कैगा, कैगा नाभिकीय संयंत्र बोल सकते हैं या कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। कैगा, कैगा से आप याद रखेंगे, कैगा कर्नाटका, क और क मिल रहा है ना, तो कर्नाटका या कर्नाटक। क्लियर हो गया? तो ऐसा हम याद कर लेंगे, क से क मिला। दूसरा काकरापार, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। देखिए, गुजरात की एक डिश है खाकरा, तो खाकरा से हम याद रख सकते हैं काकरापार। कहां पे है? गुजरात में। तो देखिए, दो तो हमें इजीली याद हो गए, राइट। इसी तरह से हम थर्ड पे आते हैं, कालापक्कम। तो अगर आप लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, मोस्टली वही वीडियो देख रहे होंगे जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास ऐसे वर्ड कहां पे सुनाई देते हैं? सिर्फ दो जगह में, केरला और तमिलनाडु। कालापक्कम है ना, इस तरह के वर्ड हमें सिर्फ वही सुनाई देते हैं। तो ये तमिलनाडु में है। ये नाभिकीय ऊर्जा जो केंद्र है वो है तमिलनाडु में। ओके, अगला बात करते हैं नरौरा। नरौरा नाभिकीय संयंत्र या नरौरा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है ना। ये आप याद रखेंगे, जिसको नहीं पता आप लोग याद रखेंगे, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रावत भाटा की। तो रावत भाटा को आप सिर्फ इतना याद मत रखिए, इसको रावत भाटा कोटा बोलिए। ऐसे में इसको आदत बना दीजिए, जब आप रावत भाटा बोल रहे हैं तो रावत भाटा कोटा एक साथ करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को सभी को पता है कि कोटा कहां पे है? राजस्थान में है, तो इसलिए यह आ जाएगा राजस्थान। तो देखिए, 5 हमें कितने आसानी से याद हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ की। यह है तारापुर, तारापुर नाभिकीय संयंत्र या तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। देखिए, तारा का मतलब हम लोग जानते हैं इंग्लिश में स्टार होता है, और बॉलीवुड के अधिकतर स्टार कहां रहते हैं? मुंबई में। इसलिए तारापुर कहां पे हो गया? मुंबई में। यह भी हमें याद हो गया। क्लियर है? तो 6 हमें बिल्कुल आसानी से याद हो गए। एट द टाइम ऑफ एग्जाम हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगा ऑप्शंस को देख के, या फिर हम जो भी शॉर्टकट तरीका बना रहे हैं ये भी हमारी मदद करेगा एग्जाम टाइम पे। ओके, तारापुर के बाद मैं एक यहां पे लिख लेता हूं, 7वां है कुडनकुलम, कुडनकुलम। तो देखिए, फिर से मैं उसी बात पे आ रहा हूं, कालापक्कम, कुडनकुलम। ये कहां पे? सिर्फ दो नाम हमें ध्यान आते हैं, एक तो केरल, एक तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कालापक्कम था और तमिलनाडु में ही कुडनकुलम है, तो ये भी तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु। तो भारत के 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं, कैगा कर्नाटका,
काकरापार, खाकरा से याद रखिए गुजरात, कालापक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटाकोटा राजस्थान, तारापुर मुंबई और कुडनकुलम कहां पे, तमिलनाडु में। तो इस तरह से हमें 7 ऊर्जा केंद्र तो याद हो गए हैं। एक स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और न जाने कितने बार कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। इस तरह से आपको स्टैटिक जीके का नॉलेज मैं देता रहूंगा अलग अलग वीडियोस बना के। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।